नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 26 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें, हमारे द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे शुरू में आपको बता देते हैं कि हमारा आज का सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिविजन करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन रहेगा। तो चलिए सबसे शुरू में आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो जिलों के बीच बनाई जा रही है। चार ऑप्शन है, रीवा सीधी, सिंगरौली सीधी, सीधी सतना या सतना छतरपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन है, रीवा और सीधी जिले के बीच मध्य प्रदेश की सबसे सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपकी बनाई जा रही है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रीवा सीधी के बीच नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत बनने वाली गोविंदगढ़ बगवार स्टेशनों के बीच 3,338 मीटर लंबाई की ब्रॉडगेज सिंगल लाइन अंडरग्राउंड रेलवे टनल नंबर 1 का निर्माण पूरा होने से यह जो है सीधी भी रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। और यह जो आपकी टनल बनाई जा रही है यह जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग या मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे टनल होगी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। यहाँ पर रेलवे की बात आई है तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड का गठन आपका कब किया गया, तो रेलवे बोर्ड का गठन मार्च 1905 में होता है। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ आपके कौन है? तो सुनीत शर्मा है। वहीं मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़ा कुछ ऐसी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो मध्य प्रदेश है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। और इस रेलवे जोन ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो 2003 से वर्ष 2000 अप्रैल 2003 से इसने जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन आपका बनाया गया। और किस वर्ष में बनाया गया? वर्ष 2007 में 2017 में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इसको भारत का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कब बनाया गया? वर्ष 2017 में। और इसका जो संचालन है बंसल ग्रुप के माध्यम से आपका किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन आपका कौन सा है? तो यह है आपका मदन महल स्टेशन जो कि आपका जबलपुर में स्थित है। और इसे मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन आपका घोषित किया गया। किस वर्ष में इसको घोषित किया गया? तो वर्ष 2019 में इसको घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर स्थित है? तो इटारसी में स्थित है। और इटारसी आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया है। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? यानी कि जो विद्युत मंत्रालय है भारत सरकार का उसके द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित है एक वितरण क्षेत्र योजना जो है आपकी शुरू की है। और इसके लिए राज्य शासन यानी कि मध्य प्रदेश शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया है? तो जो हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव है उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? चार ऑप्शन है, इकबाल सिंह बैस, एच एस कामत, एम गोपाल रेड्डी या निर्मला बुश। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ऑप्शन है, इकबाल सिंह बैस वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी।
तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी का आपका गठन किया है। यह जो समिति है राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की आपकी समीक्षा करेगी। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए कार्य योजना संबंधी अनुशंसा भी आपकी करेगी। तो राइट आंसर हमारा बनता है इकबाल सिंह बैस। 3 और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है HS कामत। वहीं अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सबसे कम समय के लिए मुख्य सचिव कौन रहे, तो वह रहे आपके M गोपाल रेड्डी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वह थे आपके निर्मला भूसा। तो तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण क्षेत्र की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कब और कहां पर जो है आपका स्थापित किया गया, तो नेपा नगर के चांदनी गांव में वर्ष 1935 में, यानी कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, कहां पर स्थित है, नेपा नगर। और नेपा नगर कहां पर स्थित है, आपका बुरहानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर बनता है इसका आपका चंबल नदी पर जो है आपका स्थित है। जो गांधी सागर परियोजना जो कि आपके मंदसौर में है, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत केंद्रित परियोजना है, और वह जो है आपकी किस नदी पर स्थित है, तो वह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन किस शहर में हुआ, तो यह जो है आपका ग्वालियर शहर में हुआ था। और किस वर्ष में हुआ, तो वर्ष 1905 में जो है आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम आपका कब लागू किया गया, 10 सितंबर 1948 को मध्य प्रदेश में यह अधिनियम आपका लागू होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना आपकी कब की गई, तो वर्ष 1982 में जो है मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की आपकी स्थापना होती है। वहीं मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन कब किया गया, 1 दिसंबर 1950 को इसका आपका गठन किया गया। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए अब जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हमारा आज का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो राइट आंसर बनता है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इस योजना यानी कि धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन आपका शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन्य संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला आपका कौन सा बन गया है, या प्राप्त करने वाला पहला जिला कौन सा बना है, तो यह बना है आपका धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया, तो यह भी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन बनेगा रोका छेका अभियान जो है किस राज्य सरकार का है, तो यह भी छत्तीसगढ़ सरकार का है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 22वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। 4 ऑप्शन है, गोवा, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 22वां संस्करण आपका आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में आपका आयोजित होगा। 20 से 28 नवंबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जो है घोषणा की है। वहीं अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो यह भी आपका गोवा में हुआ था। और किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 2020 में हुआ था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी।
चलिए यहाँ पर कुछ एडिशनल जानकारी और यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो IFFI है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। स्थापना 24 जनवरी 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गोवा में इसका मुख्यालय है। गोवा जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, छोटा सा राज्य जो है आपका गोवा है। इसकी राजधानी जो है आपकी पणजी है। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद कुमार सावंत है। गोवा के राज्यपाल कौन है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है। वही अगला क्वेश्चन बनेगा कि हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह गोवा बन गया है। वही पेलेम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी गोवा में स्थित है। तो यह थी गोवा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहने वाले माउंट एसो जिस पर हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है, तो यह जो है जापान में स्थित है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। जापान में माउंट एसो नामक का एक ज्वालामुखी फट गया, जिसके बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैली गई है। यह जो मुखी है दक्षिणी द्वीप क्यूशू में स्थित है, जिससे जगह ज्वालामुखी आपका फटा है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि माउंट एसो जो है आपका कहाँ पर स्थित है, जापान में स्थित है। चलिए जापान की बात आई है तो जापान से जुड़ी जानकारी देख लीजिए। मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका जापान है। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी चलती है, तो जापानी येन यहाँ पर चलती है। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा जो है यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। और भारत और किस देश के बीच जिमेक्स जो युद्ध अभ्यास है वह हाल ही में आयोजित किया गया था, तो भारत और जापान के बीच यह जो है आपका आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो नाम रखा जाएगा अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन जो है रखा जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है, यानी कि जो फैजाबाद रेलवे जंक्शन है उसका नाम बदलकर आपका अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन रखा जाएगा। इससे पहले भी इलाहाबाद का जो नाम है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। वहीं जो मुगल सराय था इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। तो यह कुछ नाम परिवर्तन भी किए गए हैं, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो वह भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और जो लखनऊ है किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। तो यह प्रमुख जानकारी जो कि आपको याद होनी चाहिए। वहीं कुछ और एडिशनल जानकारी यहाँ पर आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्भया एक पहल जो कार्यक्रम है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2032 में जो ओलंपिक होगा उस तक कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है, तो इस प्रकार का निर्णय भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई, तो यह भी जो है आपके उत्तर प्रदेश में रखी गई। वहीं हाल ही में अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है कुशीनगर है, वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से संबंधित जानकारी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन था नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स का वह कंप्लीट होता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका जो उद्घाटन है गिरीश गौतम ने किया। और गिरीश गौतम वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को कितने करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई, तो इसके अंतर्गत आपके 1540 करोड़ रुपए की जो राशि है आपकी वितरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, तो राइट आंसर बनता है ओडिशा का जो चांदीपुर है वहां से इस प्रकार का जो सफल परीक्षण है किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष में अपने विनस है यानी कि शुक्र ग्रह मिशन को लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो इसरो के द्वारा इसको जो है 2025 तक आपका लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारी आपको कल के वीडियो में यहाँ पर बता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि पराबिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। तो क्वेश्चन था कि पराबिकुलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है यह जो है आपका केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा था, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया? तो राइट आंसर बनता है तुर्की को जो है इसके अंतर्गत आपका जोड़ा गया। इसी के साथ जॉर्डन और माली को भी जोड़ा गया था। कल का प्रश्न जो कि आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर इसका आपका बनता है वह थी आपकी सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वह अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी तो उनका नाम था आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो उनका नाम है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो यह था कल का प्रश्न। चलिए आज का प्रश्न जो है यहाँ पर चेंज नहीं किया है, तो आप जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है कहाँ पर है और यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर जो है आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। यह जो है आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।